हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज हम वही 2018 के माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन करेंगे। बट एक बात और बता दूं, जैसे कि हम पहले क्लास में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात किए हैं, आप लोग शायद बोर हो रहे थे, ठीक है। बट आज मैं लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल एज 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस विल बी ए इंटरेस्टिंग क्लास फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड एज वेल एज 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे पास भी क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव स्टेनिंग क्या है। आप लोग ऑलवेज क्या करते हो ना, स्टेन के पैथोलॉजी में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, हर डिपार्टमेंट में आप लोग क्या करते हो ना, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, इसको स्टेन, फंगस को स्टेन करते हो। बट यहाँ पे नेगेटिव स्टेनिंग का मतलब होता है, सो इट इज़ द रिवर्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का ऑपोजिट जो ग्लास स्लाइड रहेगा वो आप लोगों का स्टेन हो जाएगा, बाकी आप लोगों का बैक्टीरिया जो रहेगा वो स्टेन नहीं लेगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टेनिंग जो नहीं हुआ है दैट आर द बैक्टीरिया। सो आप लोगों को उसी में से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइज एंड साइज आप लोग उसमें देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द नेगेटिव स्टेनिंग। और एक बात बता दूं, इसका जो मेन क्या होता है ना, क्यों इसको नेगेटिव स्टेनिंग बोला जाता है और क्यों नेगेटिव स्टेनिंग का क्या मतलब होता है। एक्चुअली निग्रोसिन जो है, निग्रोसिन स्टेन इज ए एसिडिक डाई एंड विच इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमारे जो बैक्टीरियल का सेल है दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसी के लिए क्या होता है ना, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिपेल हो जाता है। सो द सेल सरफेस रिपेल्स, तो हमारे बैक्टीरिया क्या होता है ना, वो स्टेन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड में वो जो बैक्टीरिया आप लोगों को अच्छे से दिखाई देता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस नेगेटिव स्टेनिंग। सो नेगेटिव स्टेनिंग भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के मतलब 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया को आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो मीडिया क्या होता है, मीडिया इज ए आर्टिफिशियल कंडीशन वेयर वी ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियल, ठीक है। हम आर्टिफिशियल कंडीशंस देके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीडिया, ठीक है। तो मीडिया पे आप लोगों को पूछा गया है यहाँ पे एनरिच मीडिया, जैसे कि अदर टाइप ऑफ मीडिया है हमारे हैं, एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया। तो ऐसे बहुत प्रकार के हमारे मीडिया होते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को एनरिच्ड मीडिया पूछा गया है। एनरिच्ड मीडिया में आप लोगों को क्या लिखना है, इट हेल्प्स टू ग्रो ए वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर आप किसी भी स्पेसिमेन को यहाँ पे इस जो एनरिच्ड मीडिया में इनोकुलेट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा ना, इट विल शो ए ग्रोथ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो स्पेसिमेन में जितने टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फास्टिडियस वंस, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मीडिया पे ग्रो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडिया। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। हमारे जो लिक्विड हो या फिर फूड मटेरियल्स हो, वहाँ पे क्या होता है ना, जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है, ये जल्दी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स इसमें अटैक कर जाते हैं। तो पास्चराइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जहाँ पे आप लोग ये जो लिक्विड और फूड मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करते हो, हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो द वायरसेस को ये किल करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखना है। सो पास्चराइजेशन आने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द डर्माटोफाइट्स। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द माइकोलॉजी सेक्शन। ये था आप लोगों का सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी, आप लोगों का खत्म होने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। तो यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ द डर्माटोफाइट्स। तो डर्माटोफाइट्स कितने प्रकार के हैं, क्या क्या हैं। सो द टाइप्स ऑफ डर्माटोफाइट्स आर 3 genera आर देयर फॉर द डर्माटोफाइट्स, ट्राइकोफाइटन, epidermophyton and microsporum. Dermatophyte infections are otherwise called as tinea. So these are the most common fungal infections in nails, hair as well as in the skin, ठीक है। तो ये आप लोगों का डर्माटोफाइट्स है एंड ये क्या करता है ना, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगल स्पीसीज। सो डर्माटोफाइट्स आप लोगों को ये लिखना है, डर्माटोफाइट्स आर द टाइप ऑफ फंगल स्पीसीज विच इंक्लूड्स द जेनेरा ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। आप लोगों को इतने डिटेल्स में नहीं जाना है क्योंकि ये आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
इतना लिखने से आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो और भी जो डर्माटोफाइट का इन्फेक्शन है, जो टीनिया है, जैसे कि हमारे बहुत प्रकार के टीनिया स्पीसीज होते हैं, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूरिस, ठीक है, ये सब के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बट वी विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दैट। सो नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्म ट्यूब टेस्ट। बट जर्म ट्यूब टेस्ट से जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जर्म ट्यूब क्या है, ठीक है। कहीं ये टेस्ट ट्यूब की तरह तो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जर्म ट्यूब क्या है ना, इट इज़ ए विरुलेंस फैक्टर फॉर एंड कैंडिडा अल्बिकन्स। तो कैंडिडा अल्बिकन्स क्या है? कैंडिडा अल्बिकन इज ए टाइप ऑफ फंगस, ठीक है, विच इज़ मोस्टली फाउंड। तो कैंडिडा अल्बिकन्स क्या है, इसका जो विरुलेंस फैक्टर है ये जर्म ट्यूब है। तो अगर हम जर्म ट्यूब टेस्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडिडा अल्बिकन्स है, कौन सा अदर टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ फंगस है। तो इसीलिए जर्म ट्यूब टेस्ट किया जाता है। तो यू कैन राइट इट एज इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंडिडा अल्बिकन्स। मोस्ट ईजी। अगर आपको प्रोसीजर भी लिखना है ना, यू कैन राइट इट एज, प्रोसीजर में आप लोगों को ये लिखना है, व्हेन कैंडिडा इज ग्रोन इन सीप सेरम और ह्यूमन सेरम फॉर इन 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 hours दे विल फॉर्म द जर्म ट्यूब्स। उसके बाद अगर आप लोग KOH माउंट करोगे, उसमें आप लोगों को हाइफल जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये जो जर्म ट्यूब दिखेगा इन द कैंडिडा अल्बिकन्स। तो इसका प्रोसीजर ऐसा है कि आप लोगों को 0.5 ml ऑफ सीप सेरम और ह्यूमन सेरम यू कैन टेक एंड पुट दिस इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर में आप लोगों को 0.5 ml ऑफ ह्यूमन सेरम और सीप सेरम डाल देना है। उसके बाद आप लोग जो कल्चर किए हो, आप लोगों का जो कैंडिडा अल्बिकन्स का कल्चर है, पैस्चर पिपेट में लेके उसको क्या करना है ना, वो जो कॉलोनी ऑफ ईस्ट उसको लाके जेंटली एमल्सिफाई इन द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में आप लोग पहले से सेरम रखे हो। उसके बाद वो ट्यूब को इंक्यूबेट कीजिए फॉर 2 to 4 hours, ठीक है। सो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ट्रांसफर ए ड्रॉप ऑफ सीरम, ठीक है। वो टेस्ट ट्यूब में हम जब सीरम और जो मिला के रखे थे कॉलोनी ऑफ ईस्ट ऑफ कैंडिडा अल्बिकन, आप लोगों को क्या करना है ना, वो जो एक 1 ड्रॉप ऑफ सीरम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब आप लोगों को लाना है। उसके बाद आप लोगों को स्लाइड के ऊपर रख देना है। स्लाइड के ऊपर के रखने के बाद वही जो 1 ड्रॉप के ऊपर आप लोगों को कवर स्लिप ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोग उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हो अंडर लो एंड हाई पावर ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस इज जर्म ट्यूब टेस्ट। सो जर्म ट्यूब इज ए विरुलेंस फैक्टर फॉर कैंडिडा अल्बिकन्स। सो इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, आप लोगों को क्या दिखेगा, ए शॉर्ट हाइफल एक्सटेंशन और फिलामेंटस स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईस्ट जो होगा आप लोगों उसी से, मतलब हाइफल स्ट्रक्चर या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर वहीं से ओरिजिन होके वहाँ से एक्सटेंड होता है, ठीक है। उसको आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज पॉजिटिव फॉर कैंडिडा अल्बिकन्स, क्योंकि जर्म ट्यूब टेस्ट फॉर्मेशन हुआ है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SDA। अगर हम फिर से आके पहुंच गए माइकोलॉजी में, क्योंकि माइकोलॉजी हमारा जो है, देखो 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो 2018 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन में आप लोगों का पहला था नेम ऑफ द डर्माटोफाइट्स, उसके बाद आप लोगों को पूछा गया जर्म ट्यूब टेस्ट, उसके बाद फिर से थर्ड क्वेश्चन SDA अगर भी माइकोलॉजी सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी से पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा होता है कि माइक्रोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पता नहीं मतलब कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आप लोगों को क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। सिलेबस तो पहले आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, बट जैसे कि आप लोगों का 20 डेज या फिर 10 डेज रहता है आप लोगों का एग्जाम का, उससे पहले आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों का सिलेबस जो है ना, मतलब हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर 1 वर्ड क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन में आप लोगों को एटलीस्ट थॉरोली आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट्स। तो इसीलिए आप लोगों को जितना भी टाइम हो सके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिए। हम फिर से भी बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स। आप लोग फर्स्ट ईयर से हो, सेकेंड ईयर से हो, थर्ड ईयर हो, जो भी स्टेट से हो पता नहीं, बट अगर आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करोगे देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो दिस इज अ फ्री फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू दिस क्वेश्चन पार्ट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हम जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, एग्जाम में हम अच्छे से लिख पाएंगे। सो क्वेश्चन ऐसा है कि SDA अगर, SDA का अगर मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका है सबडस डेक्स्ट्रस अगर। So it is a selective medium for the growth of dermatophytes, or you can say it as it is used for the cultivation of dermatophytes and other types of fungi। ये क्या है ना, फंगस को, dermatophytes and also the other type of fungus को
ग्रो करने में ये एसडी अगर यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा ना, और भी एक है अदर टाइप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंट्स हम सिर्फ फंगस में नहीं देखते हैं, अगर हमारे पास फिलामेंटस बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल नोकार्डिया, तो इसमें क्या होगा ना, एसडी अगर में ये भी शो करेगा इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर फिलामेंटस बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल नोकार्डिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसडी अगर और सेबेडस डेक्स्ट्रस अगर। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अगर ग्रोथ मीडियम विच कंटेन्स पेप्टॉन्स, ठीक है। सो दिस इज द एसडी अगर। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन। द 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन इज कॉलेरा रेड रिएक्शन। एक्चुअली सच बताऊं तो जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी मुझे ही पता नहीं था कॉलेरा रेड रिएक्शन क्या है, बट अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तभी मुझे पता चल रहा है कि तभी मैं सर्च करके देख रही थी कि कॉलेरा रेड रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, दैट इज़ द कॉलेरा रेड रिएक्शन। यह क्या होता है ना, सो दिस इज ए बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड for detecting Vibrio cholerae. So cholera red reaction is best identification method for Vibrio cholerae. ठीक है, Vibrio cholerae is a bacteria which causes cholera in human body. तो आप लोगों का प्रोसीजर ऐसा है कि आप लोगों को कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में आप लोगों का पेप्टन कल्चर ऐड करके उसको इंक्यूबेट करना है 24 आवर तक। उसके बाद आप लोगों को अगर रेड कलर दिखता है देन इट इज़ पॉजिटिव फॉर विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलेरा रेड रिएक्शन। सो नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द TCBS मीडिया। आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो TCBS मीडिया क्या है। तो जैसे कि मैं पहले से बता चुकी हूँ, मीडिया का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम में हम लोग जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मीडिया। तो TCBS मीडिया भी इज़ ए टाइप ऑफ मीडिया। तो TCBS का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग ये सोच रहे हैं बट मैं बता दे रही हूँ। TCBS का फुल फॉर्म होता है थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सल्ट सुक्रोज अगर। इतने सारे मटेरियल्स उसके अंदर है। सो इट इज़ अ सिलेक्टिव मीडिया फॉर द विब्रियो कॉलेरी ऑब्वियसली। तो विब्रियो कॉलेरी के बारे में यहाँ पे देखो, उसके पहले भी क्वेश्चन था, जैसे कि हमारा था क्वेश्चन कॉलेरा रेड रिएक्शन, और जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का TCBS मीडिया। तो इट इज़ ऑल पैथोजेनिक विब्रियो स्पीसीज आर ग्रोन ऑन दिस TCBS मीडिया, ठीक है। सो इट इज़ हाईली सिलेक्टिव फॉर द आइसोलेशन ऑफ विब्रियो स्पीसीज। तो आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ विब्रियो स्पीसीज के लिए ही क्यों यूज़ होता है, मतलब इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस, विब्रियो कॉलेरा ही ग्रो कर सकता है TCBS मीडिया में, अदर स्पीसीज क्यों नहीं। मैं बता देती हूँ, क्योंकि इट हैज़ द pH ऑफ 8.5 to 9.5, जहाँ पे इट सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ अदर इंटेस्टिनल फ्लोरा। तो ये क्या करता है ना, इतना हाई pH है तो ये क्या करता है ना, और जो अदर फ्लोरा है उसको सप्रेस कर देता है, उसका ग्रोथ, अदर देन विब्रियो स्पीसीज। तो इसीलिए इट इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ विब्रियो स्पीसीज, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेन क्या होता है, तो ग्राम स्टेन इज़ ए कॉमन क्वेश्चन गाइज इन द माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो बट आपको ग्राम स्टेनिंग क्या नहीं पता, तो आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ग्राम स्टेनिंग का मेथड जो है। और भी एक है जेडन स्टेन, जो कि जील नेल्सन स्टेन, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर डिफ्रेंशिएटिंग फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म दैन एंड नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। बट यहाँ पे आप लोगों को जेडन स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो ग्राम स्टेन इज यूज टू डिफ्रेंशिएट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे कि आप लोगों को पता है बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी डिवाइड हुआ है फिर से कोक्काई एंड बैसिली में, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑल्सो इन दैट सेम वे। बट यहाँ पे आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूछा है। तो ग्राम स्टेनिंग इज ए मेथड, इज अ टेक्निक विच इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ऑल्सो द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अगर हम बैक्टीरिया ही मतलब डिटेक्ट करना चाहते हैं तो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हमें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यहाँ पे आप लोगों का ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है विच कंटेन्स थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड लोअर लिपिड कंटेंट्स, whereas vice versa is there in the gram negative bacteria, उसका थीन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। तो इसीलिए आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आप लोग पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को चूज कर सकते हो। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो आप लोग पता कर सकते हो ये स्टाफिलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्पीसीज हो सकते हैं। अगर आप लोगों का ग्राम नेगेटिव होगा तो क्लेप्सिला, सीडोमोनास, ई कोलाई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हम लोगों को बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसीलिए हम लोग ग्राम स्टेन करते हैं। तो आप लोगों को इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। प्रोसीजर में आप लोग
मतलब ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग अगर चाहो तो प्रोसीजर लिख सकते हो, ठीक है। तो ग्राम स्टेन का प्रोसीजर भी बहुत ही ईजी है, 4 स्टेप्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड द फर्स्ट प्राइमरी स्टेन, दैट इज द क्रिस्टल वायलेट स्टेन। उसके बाद आप लोगों को ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन, उसके बाद आप लोगों को ऐड करना है इन द स्मीयर और द स्लाइड। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है ना, ऐड डिफरेंशिएटर और डीकलराइजर इन द माइक्रोबायोलॉजिकल वार्ड, ठीक है। तो एज ए डीकलराइजर आप लोगों को एसीटोन ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग काउंटर स्टेन विथ सैफ्रानिन। तो ये आप लोगों का प्रोसीजर हो गया फॉर द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन क्लास, तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं। आप लोग अगर 15 डेज तक, अभी 15 डेज तक अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप लोगों का जो एग्जाम में 3 घंटा आप लोगों को ऐसे ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, आप लोग लिखते रहोगे, ठीक है। बिकॉज मार्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट और आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोग अगर क्वेश्चन को डिस्कशन बार बार करोगे ना तो आप लोगों का क्या होगा ना, इट विल रिकॉल ऑल योर सिलेबस, ठीक है। कंसेप्ट भी जो भी क्लियर नहीं हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बोर मत हुई, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ 1 मार्क क्वेश्चन एंड ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो इंटरेस्टिंग पार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन के लिए नीचे देखना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज रेड हीट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ। आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप एंड ऑल ग्लास सिरिंजेस, सॉइल ड्रेसिंग्स एंड ऑल्सो द ग्लास स्लाइड्स। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रेड हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन से टाइप ऑफ इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को वायर्स एंड लूप, तो आप लोग जैसे देख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना है। तो आप लोग मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या स्टेरिलाइजेशन होता है इन द रेड हीट मेथड। ओके, द आंसर इज इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप। हमारे जो इनोकुलेशन के लिए हम जो लूप यूज करते हैं उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं बाय रेड हीट, ठीक है। हीट करके उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग इन ए ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ। हमारा जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव इज ए स्टेरिलाइजर जहाँ पे हम लोग 121 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट्स तक, बिकॉज इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर एंड पर्टिकुलर टाइम होता है टू स्टेरिलाइज दैट। तो उसके लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं टू स्टेरिलाइज इन ऑटोक्लेव। सो आप लोगों को ऑप्शंस जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑप्शन दिया गया है ऑल ग्लास सिरिंजेस, ऑयल्स एंड जेली, स्वाब स्टिक्स एंड कल्चर मीडिया। तो सोच लो 10 सेकेंड्स के लिए, फिर मुझे आंसर बताना, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ टेस्ट फॉर यू। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, अगर नहीं है देन इसी में आप लोग मुझे आंसर बता के अपना टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। सो द आंसर विल बी कल्चर मीडिया। हमारा जो कल्चर मीडिया है उसको हम लोग ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है, जिसमें ऑप्शन जो दिया गया है। सो द आंसर विल बी कल्चर मीडिया। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पहले 2 मिनट पहले ही मैं बताई थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के अंदर कौन सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि ऑप्शंस देख रहे हो स्क्रीन पे, सो द ऑप्शंस आर इट इज़ थिक, लैक ऑफ लिपिड्स, लैक्स एरोमेटिक एमिनो एसिड्स एंड लैक्स टेइकोइक एसिड, ठीक है। सो द आंसर इज, so next we are moving towards the next question and the next question is glutaraldehyde is used for sterilization of। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि स्टेरिलाइजेशन के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इट मे बी ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेरिलाइजेशन। आप लोगों को टाइप्स को बिल्कुल याद करना है, स्टेरिलाइजेशन के जितने भी टाइप्स, फिजिकल, केमिकल, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं ये जो क्वेश्चन के ऊपर। ग्लूटाराल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ साइटोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, थर्मोमीटर एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया इज और आर। आप लोगों को ऑप्शन में ये दिया गया है नीजेरिया, सीडोमोनास, विब्रियो, ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोगों को ये लिखना है ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है। सो आंसर इज येस, ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नीजेरिया भी है, सीडोमोनास भी है एंड विब्रियो भी है। Next we are moving towards the next question and the next question is coagulase test is positive in।
कोएगुलेज टेस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस एंड अदर स्पीसीज ऑफ स्टाफाइलोकोकस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कोएगुलेज टेस्ट इज पॉजिटिव इन तो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियोस एंड सैल्मोनेला। तो ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, बट द आंसर विल बी ऑब्वियसली स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। So next we are moving towards the next question, and the next question is gram positive cocci arranged in clusters. तो Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus and Peptostreptococcus। तो ये 4 ऑप्शन में से आप लोगों को एक आंसर चूज करना है जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि बैक्टीरिया जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वही जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो भी अगेन डिवाइड हुए हैं कोकाई एंड बैसिली में। तो कोकाई होता है, क्या होता है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर क्लस्टर में रहता है, एंड बैसिली जो आप लोगों का होगा वो रॉड शेप्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। सो द आंसर विल बी स्टाफाइलोकोकस जो कि क्लस्टर में, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में, क्लस्टर में रहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डर्माटोफाइट इन्फेक्ट्स हेयर्स, नेल एंड स्किन। तो मैं पहले आप लोगों को बताई थी कि नेम ऑफ द डॉर्माटोफाइट जो शॉर्ट क्वेश्चन में आया था आप लोगों का, तो आप लोग उसमें ये जाने थे कि हमारे जो डॉर्माटोफाइट होते हैं वो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम होते हैं। तो उसके अंदर में भी ऐसा है कि कौन सा जो स्पीसीज है which affects skin, which affects hair and skin, which affects all of the 3। तो आप लोगों को ये पूछा गया है। सो द ऑप्शंस आर ट्राइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, तो टेक योर टाइम एंड इसका आंसर मुझे बताइए बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेबस कंसेप्ट एंड ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसका आंसर एपिडर्मोफाइटन जो है वो स्किन एंड नेल के लिए फंगल डिसीज क्रिएट करता है, बट द आंसर इज ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन जो है वो हमारे स्किन, हेयर, नेल्स हर जगह ये इन्फेक्शन कॉज करता है। सो द आंसर विल बी ट्राइकोफाइटन। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीडिया फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स विच कैन ग्रो ऑन ऑक्सीजन, या फिर जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। बट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हमको ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो। ठीक है, सो तो आप लोगों को ऑप्शन ये दिया गया है RCM, स्टुअर्ट्स मीडियम, सल्ट अगर एंड चॉकलेट अगर। सो द आंसर विल बी ऑब्वियसली RCM और द रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट 1 मार्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्किन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से आप लोग हैंड वॉश, सैनिटाइजर हर जगह आप लोग यूज कर रहे हो, तो वही जो आप लोगों को पता भी होगा इसका ऑप्शन में, जैसे कि अगर आप लोग पढ़े हो या फिर नहीं भी पढ़े हो, कॉमन सेंस यूज करके आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कि स्पिरिट, 100% अल्कोहल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सेट्रीमाइड। तो ये 4 ऑप्शन में ऑब्वियसली 100% अल्कोहल होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सैनिटाइज़र जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो 60% से अल्कोहल अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग उसे एज अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी 100% अल्कोहल। सो दिस इज होल टोटल अबाउट द क्लास 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो मैं लास्ट को ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। होप फॉर द बेस्ट। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड से, सीनियर जूनियर सब लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि है हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, SPM का जो है हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स में कंटेक्ट में जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको शेयर करना। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू।